जी हाँ दोस्तों, अखिलेश की शेरनी ने सदन में मचाया गर्दा। भाजपाइयों के कान से निकला धुआं। योगी राज में टीचर गिन रहे हैं कुत्ते। प्रूफ देख योगी सेना के उड़ गए होश। फाइलों में उलझे मंत्री। अखिलेश टीम ने गजब लगाई वॉट। आपको बताएंगे पूरी खबर, मामला माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीसरा दिन और सदन के अंदर आज वो सवाल गूंजा जिसने योगी सरकार की पूरी शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां बीजेपी सरकार मंचों से नारों में नई शिक्षा नीति, विश्व गुरु मॉडल की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि कुत्ते गिन रहे हैं। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे हैं, बताएंगे आपको आगे। विधानसभा में अखिलेश की शेरनी ने ऐसा सवाल उछाला कि फाइलों में उलझे मंत्री भी जवाब ढूंढते नजर आए, इधर उधर देखते नजर आए, फाइलों को निकालते और हटाते और पेपरों की पूरी एक गुत्थियों में उलझे नजर आए। साथ ही दोस्तों अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया, क्या योगी राज में शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर अपनी अगली गिनती किसी और की करेंगे? लास्ट तक आप बने रहिए, आपको बताएंगे, समझाएंगे मामला और माजरा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और आज तीसरा दिन और साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। कल सपा ने जिस तरह से विपक्ष ने हल्ला बोल किया, वो सिरप अपने साथ रख के विरोध जताया। हालांकि शायद इसीलिए सत्ता पक्ष उन तमाम मुद्दों से बचने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा कि भाई ये चर्चा का विषय है, और विपक्ष बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है कि चर्चा किस पे करनी है, किस पे करवा रहे हैं आप। और जैसे ही मौका मिला अखिलेश टीम जबरदस्त तरीके से गजब हावी हुई और रिलाई की। दोस्तों अखिलेश की शेरनी जब दहाड़ी, योगी आदित्यनाथ देखते रह गए, भाजपाइयों के तो होश ही उड़ गए। दोस्तों समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए कि मंत्री जी फाइलों में उलझ गए। जवाब लाएं तो लाएं कहां से, और जिनका जवाब सरकार के पास या तो था नहीं या फिर गोलमोल जवाब देकर बचने वाली कोशिश। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हर दूसरे सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ भी हो, लगा दो शिक्षकों को। उन्होंने सवाल उठाया, शिक्षकों से बीएलओ का काम लिया जा रहा है, शिक्षकों से मिड डे मील की निगरानी करवाई जा रही है, शिक्षकों से सामूहिक विवाह में दुल्हन को ब्यूटी पार्लर एक तरह से लेकर जाया जा रहा है। और साथ ही हद तो दोस्तों तब हो गई जब अलीगढ़ में एक शिक्षक की ड्यूटी कुत्तों को गिनने में लगा दी गई। यानी टीचर उत्तर प्रदेश में हर वो काम कर रहे हैं सिवाय शिक्षा को छोड़कर। अपने पढ़ाने उनका जो काम है, जिस वजह से उनकी बहाली हुई है, उसे छोड़कर उत्तर प्रदेश में ये शिक्षक सब कुछ कर रहे हैं। हद तो ये है कि कुत्ते भी गिन रहे हैं। सामूहिक विवाह में दुल्हन को ब्यूटी पार्लर तक टीचर ले जा रहे हैं। साहब मिड डे मील की निगरानी कर रहे हैं। बीएलओज बना दिए गए हैं। वो बच्चों को पढ़ाएंगे या एक काम में उलझे रहेंगे? आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं। जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया। ये आपकी सरकार है। दोस्तों ये वही शिक्षक हैं जो बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले माने जाते हैं, जो बच्चों का भविष्य खुद तो वहीं रहते हैं लेकिन बच्चों का भविष्य उजाले से भरते हैं। उन्हें वो सब दिलाते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन योगी सरकार में उन्हें हर वो काम किया जा रहा है और दिया जा रहा है जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है।
सपा विधायक ने सदन में एक और गंभीर मुद्दा उठाया। बीएलओज के ड्यूटी के दौरान उनकी 35 से ज़्यादा बीएलओ ने वो कदम उठा लिए जिससे यानी सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर लिया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सरकार से पूछा कि क्या इन शिक्षकों की मौत की जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्या उनके परिवारों को सरकार नौकरी दे पाएगी या फिर कोई आर्थिक मदद? लेकिन सरकार की तरफ से इस सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। सवाल ये कि क्या जब शिक्षक चुनावी ड्यूटी, सर्वे, जनगणना, कुत्तों को गिनना, उसमें जब शिक्षकों को लगा दिया जाएगा तो साहब पढ़ाई होगी कब? दोस्तों, अखिलेश के विधायक ने यूपी के स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यूपी सरकार बताए, योगी आदित्यनाथ बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है या घटी है? अगर बच्चे बढ़ नहीं रहे हैं तो सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, कुछ है? और इसके साथ ही दोस्तों, शिक्षा मित्रों का भी मुद्दा सदन में गूंजा। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि आज यूपी में शिक्षकों की भारी कमी है। यहां तक कि 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर है और 9,805 स्कूल में दोस्तों समझिए एक टीचर। अब देख लीजिए स्थिति क्या है, हालात क्या है। और तो और कई स्कूलों में सिर्फ शिक्षा मित्रों के सहारे एक तरह से पढ़ाई चल रही है। सरकार से पूछा गया आखिर नई शिक्षक भर्ती कब होगी? क्या शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा या फिर उनका मानदेय ही बढ़ाया जाएगा? शिक्षक भर्ती कब होगी साहब? शिक्षा मित्रों का समायोजन कब होगा साहब? उनके मानदेय क्या बढ़ेंगे? जबरदस्ती थोपे गए टीईटी से कब मुक्ति दिलाएगी ये सरकार? शिक्षकों का अपमान कब बंद करेगी योगी सरकार, भाजपा सरकार? लेकिन दोस्तों, इन सवालों पर भी सरकार साफ जवाब देने से बचती नजर आई। मेरा पहला प्रश्न जो है मंत्री जी से यह है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? ऐसी स्थिति में क्या सरकार जो हमारे टीचर्स हैं, 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? इन सवालों के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष पर एक तरह से पलटवार किया। हालांकि जब अखिलेश के विधायक बोल रही थी, धागे खोल रही थी, आईना दिखा रही थी, तो फाइलों में इधर उधर उलटते पलटते नजर आए मंत्री जी और जवाब देने के लिए उठे। मंत्री ने कहा यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है, बल्कि स्कूलों को मर्जर किया गया है। इधर से उधर जहां 50 से कम बच्चे थे उन्हें पास के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। मंत्री का दावा कि मर्ज के बाद जो स्कूल खाली हुआ वहां इसी साल प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका शुरू कर दी जाएगी, अब शुरू की जाएगी। सवाल उठाने के बाद अब पूछने वाला अगर ना हो तो फिर क्या होगा, वहाँ क्या बन जाएगा या क्या वहाँ ताला लगेगा नहीं लगेगा? और ये शिफ्ट वाले मर्ज करने वाला अब किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या स्कूल मर्जर से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी या फिर सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी है? 9,508 स्कूल में एक टीचर, और वो कैसे संभाल रहा है? डॉक्टर रागिनी सोनकर ने यहां भी जबरदस्त मंत्री के इस जवाब पर लताड़ लगाई है कि विभाग के द्वारा कई सारे प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया मर्जर के नाम पर, और जब उसका कारण पूछा गया तो ये बताया गया कि उन स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या कम है। तो मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से ये था
कि सरकार ने विगत 9 वर्षों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना बनाई थी, और अगर कोई कार्य किया था जिससे कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ सके, तो उस योजना की वजह से क्या लाभ हुआ और कितने बच्चे बढ़े? दोस्तों, साफ अखिलेश के विधायक, हकीकत यह है कि योगी सरकार के कार्यकाल में हजारों स्कूलों को मर्जर किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बच्चों को कई किलोमीटर दूर स्कूल जाने पर मजबूर होना पड़ा है। जो बच्चे कल तक स्कूल जिनका पास में था, वो अब रास्ता वहाँ अपने जो मर्जर किया गया यहाँ से वहाँ, भाई बच्चे कम है तुम वहाँ चले जाओ, तो अब 4-4, 5-5 किलोमीटर बच्चों को जाना पड़ता है। कुछ तो चले जाते हैं, कुछ नतीजा ये कि ड्रॉप आउट बढ़ा भी है। सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा भी कम हुआ है। और दूसरी तरफ दोस्तों, शिक्षक भर्ती के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और ज़मीनी स्तर पर हालात जस के तस है। और जो शिक्षक मौजूद हैं, उन्हें पढ़ाने से ज़्यादा सरकारी आदेशों का बोझ उन्हें उठाना पड़ रहा है। कभी कुछ कर लीजिए, कभी कुछ कर लीजिए, आज ये करना है, कल वो करना है। अभी SIR में कितने शिक्षक परेशान हैं, कितनों ने तो अपने जीवन को ही ख़त्म कर लिया। दोस्तों, सपा का आरोप बिल्कुल साफ है, बीजेपी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही है। नई शिक्षा नीति न जाने कहाँ हवा हवाई है। विश्व गुरु का सपना सिर्फ सपना है, और हम सवाल ना पूछें इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा है। प्रशासनिक मशीनरी की तरह इस्तेमाल कर रही है सरकार, भाजपा। शिक्षकों की मौत पर संवेदना तो जताई जाती है, लेकिन परिवारों के लिए कोई ठोस नीति है? और यही वजह है कि विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार की नीतियों पर सवाल तेज होता जा रहा है। और एक तरह तो योगी आदित्यनाथ, वो दिल्ली और विदेश, उस पर लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मोदी जी पे ही तंज कस रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, राहुल गांधी पे था। हालांकि कुछ ज़्यादा कह रहे हैं कि ना, ये दूरियां बता रही हैं। दिल्ली से भी अब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है कमान संभालने के लिए, और इधर बाबा जी का भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य पर सीधा आरोप। खैर दोस्तों, सवाल साफ है, क्या शिक्षक पढ़ाएंगे या फिर कुत्ते गिनेंगे? क्या दोस्तों सरकार उन शिक्षकों के परिवारों को इंसाफ देगी जो ड्यूटी के दौरान अपनी जंग हार चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार वाकई शिक्षा को लेकर गंभीर है, या फिर दोस्तों ये सिर्फ आंकड़ों और भाषणों तक सीमित है? विधानसभा में उठे इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल भाई साहब देना पड़ेगा। बच के कहाँ जाइएगा, पीछे पीछे है राहुल और अखिलेश की टीम। खैर, खबर पे आपकी राय, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, बताइए, सजेस्ट कीजिए। लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी, एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली। आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी?